नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इम्पैक्ट होगा क्या। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, लेकिन आप नंबर नोट कर लें पहले, उससे पहले ताकि आप हमसे सवाल पूछ पाएँ। 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, किशोर शाह हैं जीरा ट्रेडर हैं, और दिनेश भट्टर हैं जीरा ट्रेडर हैं। आप दोनों अलग अलग लोकेशन से जुड़े हैं, एक ऊंझा से, एक जोधपुर से। दोनों जीरे की, ऊंझा तो सबसे बड़ी मंडी है और जोधपुर भी एक बड़ी मंडी है जीरे के लिहाज से, तो आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम जीरे के ही साथ, क्योंकि जीरे में ज़बरदस्त हलचल है। मतलब इतनी तेज़ी कि अब शब्द कम पड़ गए हैं। जीरे की तेज़ी को बताने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 58,000 रुपये के पार चला गया है। वायदा बाजार में जीरे का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई है। और आप देखिए कि इंट्राडे में, मतलब आज में 3,000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी जीरे में आई है। और हफ्ते भर में 7,000 रुपये से ज़्यादा जीरे के दाम बढ़ गए हैं। आप कल्पना कीजिए, याद कीजिए कि एक वक्त में जीरे का भाव ही 15-16 हज़ार का हुआ करता था। यहाँ हफ्ते भर में 7,000 की तेज़ी आ गई है जीरे में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मार्केट किस रफ्तार से ऊपर जा रहा है। तो मेरा पहला सवाल भट्टर जी आपसे ये होगा, आप लगातार तेज़ी की बात करते हैं, लेकिन अब आप बताइए कि ये तेज़ी, मतलब ठीक है, फंडामेंटल तो हमने बताया भी कि फंडामेंटल आप लोग कह रहे हैं कि स्ट्रांग है, डिमांड अच्छी है, सप्लाई कम है, लेकिन मतलब इतनी बड़ी तेज़ी इतनी जल्दी? भट्टर जी आपका ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर लें भट्टर जी। नमस्कार सर। हेलो जी आप सुन पा रहा हूँ, बोलें आप। हाँ सर, एक्चुअल में क्या है, लगातार जो डिमांड सपोर्ट कर रही है जीरे में, और अभी भी जो डिमांड के ही कारण ये बाजार बढ़ रहा है जीरे में। और डोमेस्टिक के अंदर डिमांड अभी भी, एक्सचेंज के जो भाव है ये पीछे डोमेस्टिक के भाव के पीछे चल रहे हैं। अच्छा। अभी भी हाजिर के अंदर माल की इतनी सप्लाई नहीं है, डिमांड के सामने उतनी होनी चाहिए। अभी स्टॉकिस्ट की थोड़ी बहुत बिकवाली है, आज बाजार ज्यादा बढ़ा है तो स्टॉकिस्ट की जरूर थोड़ी बहुत बिकवाली है, फिर भी अभी मार्केट सपोर्ट कर रहा है सर हाजिर को। और NCDX के जो अभी मार्केट जो चल रहा है एक्सचेंज के मालों में जो, और डोमेस्टिक के भाव में अभी भी ये डिस्काउंट में है एक्सचेंज। नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं आपके ट्रेड के, और भी बढ़ने, नहीं दिनेश जी, आपके ट्रेड के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि जीरा बहुत मजबूत हाथों में आ गया, वो जो छोड़ ही नहीं रहा है जीरे को। और जीरा मजबूत हाथों वालों के पास भी जीरे की इतनी इन्वेंट्री नहीं है जितनी सोचते थे। हर साल क्या होता था, बारिश के टाइम पे जीरे की बिकवाली रहती थी, पर इस बार बारिश से इस बार डिमांड भी बिफोर है डिमांड। आपका हाथ मजबूत है कि नहीं? होने के बाद भी इतनी बढ़िया सप्लाई नहीं है सर। भट्टर जी आपका हाथ मजबूत है कि नहीं? जिन मजबूत हाथों की बात हो रही है, आपका हाथ कितना मजबूत है जीरे में? नहीं मजबूत है सर, रोलिंग रहता है। अब मेरा तो ट्रेडिंग का काम है, कोई ठीक है, अभी ध्यान इस बार अच्छा है तो सबके लिए भी अच्छा ही रहा जीरा। जीरे ने जिसने भी तेजी का व्यापार किया। किशोर जी आप जरा बताइए कि जो फंडामेंटल हैं, निश्चित तौर पे सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तभी दाम बढ़े हैं, लेकिन आप जरा बताइए कि क्या अभी 58,000 का भाव और एक ही दिन में 3,000 रुपये बढ़ जाना जस्टिफाइड है? आपको लगता है कि हाँ ठीक तेज़ी आई है ये? किशोर जी ये पहला काफी ऐसा है जब स्क्रीन मतलब आगे पीछे दौड़ती है और हाजिर आगे दौड़ रहा है। सनी और रहीम 8% भाव मंडी में ऊपर हो चुके थे। सर आपका टीवी शायद ऑन है, आप वॉल्यूम, आपको कोई ऑडियो में दिक्कत आ रही है, जरा उसको आप ठीक करें, मैं दोबारा आता हूँ आपके। हाँ जी बोलें किशोर जी। मैं वही बता रहा हूँ हाँ कि हाजिर के अंदर 8% की तेजी ऑलरेडी शनि रविवार को हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन स्क्रीन पे तेजी 4% की आज हुई है। अभी भी कहने का मतलब ये कि स्क्रीन पीछे चल रही है और हाजिर उसके आगे चल रहा है। इसका एक ही कारण है कि सप्लाई का कम होना। सप्लाई बाजारों के अंदर कम आ रही है, मजबूत हाथों के अंदर जीरा है, किसानों के पास जीरा कम हो चुका है, व्यापारी इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से जीरा ये आगे बढ़ रहा है और आगे और थोड़ा बढ़ता जाएगा। नहीं किशोर जी, लेकिन फ्राइडे तो आप कुछ और बोल रहे थे, आप कह रहे थे कि आज आखिर में इसलिए दाम बढ़ाए गए हैं ताकि वीकेंड पे दाम को मजबूत रखा जाए। आज आप कह रहे हैं कुछ और। नहीं, मैंने आपको बताया था बढ़ रहा है, बराबर है, लेकिन डिमांड किसके पीछे आ रही है? अभी स्क्रीन के पीछे डिमांड है। आज स्क्रीन मंदा कर तो डिमांड नहीं आएगी सर।
कैसे मंदा करें? अपने हाथ में है क्या मंदा करना स्क्रीन को? वही तो बात है ना, मतलब बाजार तो उनकी जिसके पास माल है वही तो मंदा कर सकते हैं, बाकी कौन कर सकता है? किसके हाथ में है माल ये तो बता नहीं मजबूत रहे हाथ में, आप? वही बता रहा हूँ कि माल मजबूत के हाथ में है अभी। किसके हाथ में माल है? जो है वो मजबूत हाथों में चला गया है। आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? दिनेश जी की तरफ? जीरो को जीरो ही घटा सकता है। मंडियों अलग अलग बात है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके पास माल है सर। अच्छा, तो दिनेश दिनेश जी जी की बड़े बात नहीं व्यापारी। है, हाँ, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनके पास माल है सर। तो दिनेश जी को आप छोटा व्यापारी समझते हैं क्या? नहीं नहीं, वो भी बड़े हैं सर, वो हाँ भी है, एक्सपोर्टर है, हाँ। बड़े बड़े एक्सपोर्टर, उनके पास भी माल ज्यादा है, इसके हिसाब से अच्छा। बाजार एक मजबूत हो चुका है, और किसानों के पास तो वैसे ही माल कम बचा है अभी। सही बात यह है मृत्युंजय भाई कि हाँ 90% किसानों ने माल बेच दिया। और जो भी माल है थोड़ा बहुत भी है व्यापारियों के पास है, वो अपने भाव से आएगा मार्केट में। हाँ। और इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होने का कारण है सेंटरों के अंदर दिशा, और जो सेंटर है उनके सेंटरों में माल की कोई इतनी ज्यादा भराव नहीं होने का कारण है। अच्छा। भाव बहुत ऊंचे चल रहे थे, उन भावों ने उन्होंने हैंड टू माउथ इसको रखा। अब डिमांड आएगी तो डिमांड भाव करेगी। मैंने पिछली बार भी आपके यहाँ बोला था जीरे का मुझे 500 रुपए लगता है, 400 रुपए बोला था, 500 के बाद आपने और भी पूछा था कि इससे ऊपर होगा क्या? मैंने कहा मेरा मन 600 का भी है। तो ये ध्यान की बात है कि भाई अपना रियल में माल की सप्लाई कमजोर है, उसी का भाव है ये। आप मन में सोचते हैं और भाव हो जाता है दिनेश जी, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ सर व्यापार हमेशा गणित से होता है। हाँ। सप्लाई और यहाँ तो गणित काम ही नहीं कर रहा कोई। यहाँ तो गणित काम ही नहीं कर रहा है। मतलब बताइए जो भाव, मतलब मुझे कुछ जीरे के जो ट्रेड में जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे थे कि ये भाव तो आगे होना चाहिए था अगस्त सितंबर में, ये भाव जून में हो गए। दिनेश जी, डिमांड नहीं भाव बने हैं सर। जो भी भाव बन रहे हैं अभी भी डिमांड के भाव है। अभी भी मैं कह रहा हूँ जो एक्सचेंज के भाव चल रहे हैं उससे ऊपर ही भाव मार्केट के अंदर अभी भी मार्केट में फिजिकल में खड़े हैं। अच्छा, तो ये समझना पड़ेगा कि हजार आगे चल रहा है, हाँ। वायदन पीछे चल रहा है। तो ये जब तक इसका गैप नहीं निकलेगा तब तक वायदे में मंदी होना बहुत तो नहीं, तो ये भी तो हो सकता है कि वो कौन सा एक कहावत है कि गंगाधर ही शक्तिमान थे। तो जो आप कह रहे हैं कि जब जब आप कह रहे हैं कि जब तक डब्बा नीचे नहीं आएगा तो जो हाजिर में है वही डब्बे में है, ये भी तो हो सकता है ना। जीरा खुद ही है सर, इसके अंदर इधर बढ़ा के रखो ताकि किसी को शक ना जाए, वायदा में ऊपर रखो भाव, और ताकि हाजिर में खेल चलता रहे। किशोर जी आप सहमत हैं? इससे यही हो रहा है? किशोर जी हंस रहे हैं, किशोर जी कुछ जोड़ रहे हैं। नहीं ऐसी बात देखो, मैं एक बार और बता दूं। हाँ। सर इसमें ये है, इस बार पहली बार ये हुआ है कि हमेशा एनसीडी ऊपर चलता था, हाजिर नीचे चल रहा है। फर्स्ट टाइम हाजिर ऊपर चला और इसीलिए बाजार टिका हुआ, अन्यथा बाजार नहीं। मार्केट का रीजन यही है। हाँ, इसका मतलब यही है। दूसरी बात ये है कि सेंटरों को मालूम पड़ गया कि बाजार जीरा और बढ़ने वाला है, तो सेंटर वाले भी क्या कहते, डोमेस्टिक डिमांड वाले भी एक ही जगह 2 बोरी माल ले रहे। अच्छा, मैंने भी इतनी डिमांड कभी नहीं देखी इस टाइम में। अच्छा। मैं खुद लोकल मतलब डिमांड मतलब भेजता हूँ माल साउथ के अंदर सब जगह, तो इतनी डिमांड है कि पूछे मत। कमाल है। मतलब अच्छा, इस बार ऐसा क्या होगा? नहीं दिनेश जी, ये बात देखिए, ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन मैं सीरियसली ये पूछ रहा हूँ कि अगर इस वक्त बहुत अच्छी डिमांड है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी डिमांड और वो भी ऊंचे भाव पर इस बार क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? डिमांड क्यों ज्यादा है? उसकी वजह यही है सर, सेंटरों के अंदर किसी के पास क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, हैंड टू माउथ है। जिसको जो क्वांटिटी पहले 100% लेता था वो अभी 20% से ही काम चला रहा है। जैसे जिसको ग्रे की रहती है माल, तो देखो सर डिमांड रहेगी तो माल तो हर दुकानदार को रखना पड़ेगा, पर उसके पास एक्स्ट्रा माल नहीं है तो उसको मंदी में डर बैठे अभी जितना माल उसको चाहिए ना उससे कम मंगवा रहा है। अच्छा, स्थिति है अभी अच्छा। मार्केट में। तो ये बताइए ये बताइए आप किशोर जी कि क्या इस भाव पर डोमेस्टिक की डिमांड या फिर एक्सपोर्ट की डिमांड में कुछ कमी आएगी? किशोर जी आपको लगता है? एक्सपोर्ट की डिमांड तो कमी है सर। इसका जो डिमांड अभी जो चल रही है वो डोमेस्टिक सबसे ज्यादा है। तो इसकी डिमांड अभी कम होगी या बनी रहेगी, क्या लगता है आपको? अभी जब तक ये भाव ऊंचे तब तक जारी रहेगी। और आगे क्या है, डोमेस्टिक डिमांड जो कंज्यूमर जो डिमांड निकलती है वो निकलेगी सर 15 जुलाई के बाद। अभी तो होलसेल अपने पास से ले रहे हैं, लेकिन जो रिटेल जो उनकी निकलती है डिमांड वो निकलती है 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में। उस टाइम वो डिमांड आएगी, इनका माल का कंजप्शन ऑलरेडी हो जाएगा। तो तब तो और बढ़ जाएंगे दाम। बता दूं मैं आपको, एक और बात बता दूं कि एनसीडीएक्स के अंदर जो एक्सपायरी डेट का जो माल बाहर आता है वो आएगा 15 अगस्त 10 अगस्त के पहले नहीं आना है। 10 अगस्त 10 सितंबर 10 अक्टूबर 10 नवंबर, इन 4 महीनों में सबसे बड़ी एक्सपायरी है। पूरे माल की एक्सपायरी इन 4 महीने में निकलेगी। अभी तक कोई एक्सपायरी नहीं है। इसकी वजह भी बाजार तेज एक तरफ चल रहा है। एक्सपायरी जब भी माल आएगी तब बाजार में दबाव बनेगा। अच्छा, तो अब दिनेश जी मुझे तो वैसे हिम्मत नहीं हो रही है आपको अगला टारगेट पूछने की, क्योंकि अब जिस रफ्तार से ऊपर दाम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए अब आपके मन में क्या चल रहा है जीरे का टारगेट?
जब तक सर इसके अंदर डिमांड है और सप्लाई कमजोर रहेगी तो भाव का लेवल रोज नया बनता रहेगा। ठीक है, इसमें नफा वसूली आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा चलेगा मार्केट के, भाई अपन आज 3,000 बढ़ गया कल और बढ़ जाए, ऐसा नहीं चलता है मार्केट। अच्छा। मार्केट का माल भी जो लोग ले रहे हैं उनका भी तो बिकना चाहिए। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 25-30 रुपए जीरा बढ़ने पर एक बार रुकेगा मार्केट, फिर भी नई डिमांड या एक्सपोर्ट नया आए तो अलग बात है। अच्छा, यहाँ 25-30 रुपए की एक बार मेरे को ऐसा लग रहा है, एक बार 600 रुपए का भाव, यहाँ पर 600 रुपए का भाव, अगर 597 600 का भाव बनता है, यहाँ पर एक बार कहीं ना कहीं बिकवाली आएगी सर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 600 के आसपास, मतलब 60,000 के आसपास आकर मार्केट थोड़ा रुकेगा। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, किशोर जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जीरे पर बात करने के लिए। अब बीरेन जी, एक टेक तो सर आपका बनता है जीरे पर, जिस तरह की तेज़ी है, मैं चाहता हूं कि अपने अनुभव के आधार पर आप कुछ टिप्पणी करें इस तेज़ी पर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात सही है, इस बार हाजिर की डिमांड भी काफी है। हाजिर से फ्यूचर करीबन 1500 रुपया नीचे है। आज हाजिर का जो रेट है वो 59,500 स्पॉट का है, एनसीडीएक्स स्पॉट का। अभी भी मैं अगर स्ट्रिक्टली चार्ट की भाषा में बोलूं तो 62,200 का लक्ष्य हम अगस्त महीने का रख सकते हैं, अगले 3 से 5 दिन के हिसाब से। ये प्योरली चार्ट का लेवल है। क्या दोबारा जरा बताएं सर लेवल? 62,200, 62200। सर लेकिन आप तो इस तरह से लेवल कभी नहीं बताते थे, आज आप जीरे पे बता रहे हैं लेवल। आप तो ऐसे में बिल्कुल आप दूर हो जाते थे, बोलते थे मार्केट बहुत ऊपर चला गया, यहाँ कुछ भी बोलना मुश्किल है। ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया सर जीरे में आपका, बीरेन जी? हृदय परिवर्तन नहीं है, बट मैं जो इलियट वेव कभी कभी देख लेता हूँ, रेगुलर नहीं दिखता हूँ, बट आज मैं थोड़ा बारीकी से उसको देख रहा था, इसमें ये नंबर आ रहा था। वो प्योरली सॉफ्टवेयर का नंबर है, मेरा दिमाग नहीं है इसमें। अच्छा, सॉफ्टवेयर का नंबर दिमाग है आपका, नहीं आपका दिमाग नहीं है, किसी और का दिमाग है। चलिए, लेकिन एक बात जरा बताइए बीरेन जी, एक सवाल मैं आपसे ग्वार पर पूछना चाह रहा हूँ। ग्वार में भी आज बहुत तेज़ गिरावट आई है, और इस खबर से कि मानसून आगे बढ़ा है, बारिश हुई है, इस खबर से आज ग्वार बहुत टूटा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बारिश की भी इस पे इफेक्ट है, और दूसरा चाइना से लगातार बेहद कमजोर आंकड़े आ रहे हैं इकोनॉमी के। साथ ही मेरे हिसाब से ये थोड़ा रशिया में जो डिस्टर्बेंस हुआ उसकी भी थोड़ी इफेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि रशिया इज ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है अपने गवार गम के बायर में। ओके, लेकिन वहाँ तो आप ठीक है, ओके, ये रीजन आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ से आगे क्या लग रहा है बीरेन जी आपको ग्वार में? यहाँ से फिलहाल इसकी रेंज को हम 5 to 20 इनिशियल सपोर्ट मानेंगे, और अपसाइड में हाँ, अच्छा, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। जी बोले सर। तो एक बाउंस, जब मॉनसून फुली डिस्काउंट हो जाएगा तो शायद हम वापस इसको 57-58 या मे भी 6,000 तक देखेंगे। अच्छा, आप ऊपर कह रहे हैं कि 6,000 का द्वार खुला हुआ है ग्वार के लिए, उस पर आप नज़र रखें। अब अनुज जी, आप जरा हमें ये बताइए सर, मैं आपसे गोल्ड पर पूछना चाहता हूँ। गोल्ड में आज शाम के कारोबार के लिए क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि गोल्ड की जो अभी की तेज़ी है, करीब 300 रुपये गोल्ड के दाम ऊपर हैं MCX पर, क्या ये तेज़ी बढ़ सकती है? खरीदना चाहिए सर गोल्ड? मित्र जी गुड इवनिंग। देखिए डेफिनेटली जो फंडामेंटल में हमने ओवरनाइट चेंज आते हुए देखा, तो थोड़ा बाउंस बैक हमें लगता है कि गोल्ड में आ सकता है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में 1914 के आसपास के लेवल चल रहे हैं, हमें लगता है कि 1920 और 1940 के बीच ये मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो गोल्ड में करीबन 58,450 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 58,100 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 58,800 58,900 तक आ सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में 1940 से 1945 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा डीप आता है अगर 100 रुपए का, तो वहाँ पे खरीदारी का टिप बना। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। कैलाश जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। मैंने 2 मेगा लॉट 71,275 में लॉन्ग कर रखे हैं सिल्वर के। 71,275 में लॉन्ग किया आपने? अच्छा, यस, रुकना चाहिए या लॉस कवर कर लेना चाहिए? बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या लॉस कवर कर लेना चाहिए? देखिए अभी हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। प्राइस $22.5 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि एक बार 23 से लेकर $23.5 तक के लेवल आ सकते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके से बाउंस बैक आया तो प्राइस एक बार 70,000 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। 70,000 के आसपास एक बार एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड हमें लगता है थोड़ा साइडवेज रहेगा। बट जो बाउंस बैक आ रहा है इसमें हमें लगता है कि इनके लेवल के आसपास तक मार्केट पहुंच सकता है, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट कॉलर इंद्रजीत हैं, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरा सवाल बीरेन जी से सिल्वर पर है जी। कि मैंने शुक्रवार को डरते डरते 2222 में सिल्वर तो लिया है, लेकिन क्या सिल्वर 2100 ब्रेक कर सकती है? मेरे को दूसरा एवरेज करना है, तो कौन से सेंट पे एवरेज करूं? बताइए बीरेन जी, कहाँ पर एवरेज करना ठीक रहेगा? ये रशियन जो डिस्टर्बेंस आया है उसका पुल बैक रैली में शायद ये 17,700 इंडियन टर्म्स में और कॉमेक्स टर्म में 23-30 तक जा सकता है। इसमें जो डीपर डिक्लाइन है वो उसके लिए क्लोजिंग बेसिस पे 213 अगर ब्रेक होता है तो लंबा डिक्लाइन आएगा। फिलहाल ये 2240 पे रुक गया है बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस। तो फिलहाल की रेंज आप 2240 से 2340 मान सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं हरियाणा से, पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैं दो लोट गोल्ड के बाय करे हुए हैं 58,300 में। किस भाव पर लिया है सर आपने? 58,320। 58,320 पे आपने गोल्ड लिया है। बीरेन जी, क्या करना चाहिए इनको अभी? टेम्पररी में बुलिश हूँ, 58,600 58,800 तक की उम्मीद है मुझे। फिलहाल जब तक ये 58,180 58,110 पर होल्ड करता है तब तक इसमें थोड़ी बढ़त की उम्मीद है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नेचुरल गैस में बहुत तेज़ी आ गई है अनुज जी, ज़बरदस्त तेज़ी। अचानक इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे की वजह और ये तेज़ी कितनी टिकाऊ? देखिए, एक तो तेजी की वजह ये है कि जो इसकी सप्लाई है वो शॉर्टेज होती हुई दिखाई दी है, और दूसरी वजह काफी टाइम से हम इसको देख रहे थे, काफी रेंज में ट्रेड कर रहा था 160 और 200 के बीच। तो 200 का जो उसने रेंज ब्रेक किया है उसके बाद काफी इसमें वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। हमने काफी लो वॉल्यूम इस काउंटर में नोटिस किए थे, तो अब वो वॉल्यूम जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर अब एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है, और इनफैक्ट यहाँ पे जो फंडामेंटली सपोर्टिव है, जो जनरली हम सप्लाई शॉर्टेज का देखते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर इन्वेंट्री कम होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि उसका असर काफी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी प्राइस बाउंस बैक की साइड जाते हुए दिखाई देंगे, और जल्दी ही 235-240 तक के लेवल नेचुरल गैस में आ सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि बाइंग का ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इस पर नज़र रखें। अगला सवाल है पवन का, हरियाणा से जोड़ रहे हैं, पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे बीरेन सर से जानना है, ये फिजिकल को ज्यादा ट्रैक करते हैं, मेरे पास फिजिकल में ग्वार सीड पड़ा है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों जैसा ही उचित मुझे बताना चाहे तो बताइए। बीरेन जी, आपके ऊपर पूरा यकीन है, भरोसा है, इनके पास फिजिकल का स्टॉक है ग्वार का, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा इसके लिए आपका भी। फिजिकल गवार में 98 कंडीशन की जो गवार आती है जो बेचने में इजी रहती है थोड़ी, तो उसको होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर जयदीप है, आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है, ग्वार में आप रह सकते हैं। बीरेन जी ने इससे पहले वाले सवाल में भी जवाब दिया था कि 6,000 तक की गुंजाइश भी बनी हुई है। अगला सवाल जयदीप का है, पूछिए जयदीप जी। सिल्वर इस वीक में कहाँ तक जा सकता है? इस हफ्ते चांदी का भाव कहाँ तक जा सकता है, बताइए अनुज जी। देखिए, हमें लगता है कि $23.5 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं, और अगर हम MCX की बात करें तो 70,500 से लेकर 71,000 के बीच के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी 1000 से 1500 रुपए की तेजी और सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके। क्रूड पर बीरेन जी क्या नया आउटलुक है आपका, कच्चे तेल में क्या किया जाए? टेम्पररी जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जो बनना चाहिए वो अभी तक नहीं बना है, तो बाय साइड का चांस लेना प्रेफर करूंगा 5650-60 के आसपास। 5480 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड का टारगेट 5880 5950 का रहेगा। 2 से 3 दिन की अवधि है। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर दीपक हैं सांगली से, पूछिए दीपक। क्रूड में क्या करना चाहिए? किसमें? सिल्वर और क्रूड ऑयल। सिल्वर और क्रूड में आपके हिसाब से बीरेन जी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी इस वक्त इस भाव पर चांदी में और क्रूड में क्या होनी चाहिए? करंटली थोड़ा अपसाइड दोनों में दिख रहा है मुझे। रशियन जो डेवलपमेंट हुआ वीकेंड में वो फुल्ली अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है प्राइस में, थोड़ा अपसाइड जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा अपसाइड आप कहने की जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।